हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। नोएडा में जिस तरीके से श्रमिकों का आंदोलन चला और उसके बाद हिंसा व आगजनी हुई, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खफा हैं। पहुंचे थे वो मुजफ्फरनगर में 951 करोड़ की 423 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने, और इसी दौरान उन्होंने मजदूरों को भेजा अपना पैगाम कि किस तरीके से उनकी सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है और गठित कारपोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है, जिसमें हमारा सफाई कर्मचारी हो, आउटसोर्स में काम करने वाला कोई भी नौजवान, उसको न्यूनतम मानदेय की गारंटी होगी। उसको जो गारंटी सरकार देगी उतना पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। कोई मीडिएटर उसके हक पे डकैती डालने का काम नहीं कर सकता है। और जब इस दिशा में कार्य किया जा रहा है, ये कार्य हम लोग केवल सरकारी भवनों पर ही और सरकारी विभागों पर लागू नहीं करने जा रहे हैं। अगले कदम के रूप में हम हर औद्योगिक संस्थान को भी उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं। सीएम योगी ने बताया कि उनकी सरकार मजदूरों के हितों की संरक्षा के लिए कटिबद्ध है। यह भी बताया कि किस तरीके से कारपोरेशन का गठन किया गया है ताकि जो कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं उनके हितों की रक्षा हो सके। फिर वो जोड़ते हैं कि कुछ लोग अशांति पैदा करना चाहते हैं, इससे आपको बच के रहना है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से 9 लाख नौजवानों को नौकरी दी, और इस नौकरी देने में कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई भाई भतीजा बात नहीं, सबको योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई, बिना भेदभाव की दी गई। निवेश जिस तरीके से सूबे में बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है, उसको भी उन्होंने एक एक करके गिनाया। आपने डबल इंजन की सरकार बनाई, हमने 9 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, हर जनपद के नौजवान को नौकरी मिल रही है। हमने सुरक्षा देकर के प्रदेश में निवेश अनुकूल माहौल बनाया है। परिणाम क्या है? एमएसएमई उद्योग में 3 करोड़ से अधिक नौजवानों को, 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिल गया है, नया निवेश हुआ है। अब तो आप देख रहे होंगे जेवर में एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन हो गया है, उसका उद्घाटन हो गया, रैपिड रेल प्रारंभ हो गई है, 12 लेन का एक्सप्रेस वे भी आगे बढ़ चुका है, पूरा चल रहा है, बड़े बड़े निवेश यहां पर हो रहे हैं, फिल्म सिटी बन रही है। फिल्म सिटी यह भी यहां के नौजवानों के लिए एक नया अवसर है। यहां पे नए सिरे से लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा कार्य करने के लिए, और उस पर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, जब ये सारे अवसर मिल रहे हैं, बड़े निवेश हो रहे हैं और लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिल रही है, फिर शाम होते होते खबर आ गई कि इस घटना को उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया है और एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है। इस समिति की अध्यक्षता औद्योगिक विकास आयुक्त करेंगे और इसमें प्रमुख सचिव श्रम सहित कई अधिकारी शामिल होंगे। इसमें मजदूरों के 5 प्रतिनिधि और उद्योगपतियों के 3 प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। समिति तत्काल स्टेक होल्डर से बातचीत करके औद्योगिक असामंजस्य को दूर करेगी, शांति स्थापित करेगी और उनके मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगी। सरकार ने अपना रोड मैप क्लियर कर दिया है कि समिति बातचीत के जरिए विवादों का समाधान करेगी, औद्योगिक शांति बहुत जरूरी है और साथ में मजदूरों के हितों की रक्षा भी।
इस कमेटी के गठन के बाद माना जा रहा है कि जो न्यूनतम वेतनमान को लेकर के, बोनस को लेकर के या ओवर टाइम को लेकर के, साप्ताहिक अवकाश को लेकर के विवाद हुआ, उस सब का समाधान निकलेगा। आपको बता दें कि वेतन वृद्धि की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मियों ने जो धरना प्रदर्शन शुरू किया था, सोमवार को वो हिंसक हो गया और इतनी स्थिति बिगड़ गई कि फेज 2 और सेक्टर 60 में प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, पुलिस की गाड़ी में भी आग लगाई। इसके चलते दिल्ली जाने वाली प्रमुख सड़कों पर यातायात ठप हो गया। सुबह के व्यस्त समय में दिल्ली नोएडा सीमा पर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई और मजदूरों की आवाज दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक पहुंची। इसके बाद सीएम एक्टिव हुए। सबसे पहले उन्होंने मुजफ्फरनगर के कार्यक्रम में संदेश भेजा और उसके बाद कमेटी का गठन हुआ। माना जा रहा है कि जल्द ही समाधान निकलेगा, लेकिन जिन अधिकारियों ने इस मजदूरों के आंदोलन से निपटने में लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि मजदूर कई दिनों से धरना दे रहे थे और जब सुनवाई नहीं हुई तब जाकर के वो हिंसक हुए हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।